students, today we shall going to learn a grammar topic tenses. हमने पहले भी टेंसेस पढ़े हुए हैं 9th में 8th में। हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंसेस है वो पढ़े हुए हैं। आज हम फिर से टेंसेस को रिवीजन करेंगे और फिर से वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म टेंस? The term tense denotes the form of verb which show the time at which an action happened. So the tense show two things. अब जो है वो दो tenses है, वो दो things यहाँ पे दिखा रहे हैं। कौन कौन से tenses हम क्यों यूज करते हैं और tenses का मतलब क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, time at the action, वो एक तो time और action को रिप्रेजेंट करते हैं and state expressed by the verb. The expressed verb जो मेन हमारा जो verb होता है उसे भी एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे दो थिंग्स हैं वर्ब टेंसेस की, वो हमने देखी। आगे हम थोड़े एग्जांपल देखेंगे। तो राम goes to school, राम went to school and राम will go to school। अब यहाँ पे 3 जो मैंने वर्ब लिखे हुए हैं, go, went and will go, तो यहाँ पे in this go sentence, one goes, went and will go are verbs. In sentence first, the verb goes denoted the present tense and refer to the present time. ये किसको रिफर कर रहा है? हमारे present time को रिफर कर रहा है, मीन्स एक टाइम को रिफर कर रहा है। कौन से? present time को। In sentence second, the verb went denoted the past tense and refer to the past time। और मैंने जो सेकेंड लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, वहाँ पे जो ये वेंट वर्ब है वो किसका है? पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस को रिफर कर रहा है। थर्ड जो है हमारा ये सेंटेंस में विल गो लिखा है, जो किसको रिफर कर रहा है? इन द सेंटेंस थर्ड, द वर्ब विल गो डिनोटेड द फ्यूचर टेंस एंड रिफर टू अ फ्यूचर टाइम। अब यहाँ पे मैंने आपको तीनों जो वर्ब है उसके टाइम में जो है वो बताया है। फर्स्ट प्रेजेंट है, सेकेंड पास्ट है और थर्ड वन जो है वो क्या रिफर कर रहा है? फ्यूचर टेंस को रिफर कर रहा है। तो हमें भी ये 3 मेन जो टेंसेस है वो इसमें पढ़ने के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। और उसमें जो अलग अलग जो डिफरेंट वर्ब्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। सेकेंड इज टाइम एंड टेंसेस आर नॉट द सेम थिंग। हम यहाँ पे हम इसको टाइम के साथ जोड़ सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि टेंसेस वो टाइम ही है, क्योंकि ये प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट बताता है, ना कि पर्टिकुलर कोई टाइम बताता है। तो हम इसे टाइम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। टेंसेस और टाइम बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे जैसे हमें देखते हैं एग्जाम्पल, तो मैच टेक्स प्लेस ऑन संडे। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा है? टाइम एंड टेंस आर नॉट द सेम थिंग। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इट हैज अ 3 डिवीजन, past, present and future. Tense is related only to the verbs. Tenses किससे है? Related verb से है, ना कि time किसी verb से related होते हैं। It is not necessary that if the verb is in the present tense, it will show only the present time. It also not necessary that if the verb is the past tense, it will show the past time. Look at the sentence, the match takes place on Sunday. Here the verb take place is in the simple present tense but express an action that will be placed in the future times. अब यहाँ पे जो takes place है वो तो present है, पूरा जो sentence है वो किसका है? present tense का है। पर जो यहाँ पे time है वो हम थोड़ा बहुत हमें future में भी दिखाई दे रहा है। इस sentence को हम जोड़ सकते हैं कि ये जो काम होने वाला है takes place, जो है होने वाला है काम, वो future में भी होता रहेगा या हो सकता है। तो ये हमें टाइम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, बस यहाँ पे टाइम डिफर होता है, पर ये टाइम और टेंसेस है वो यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे और एक जो है सेंटेंस है, मोहन इज अबाउट टू कम। हियर प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस नियर द फ्यूचर टाइम्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हियर इज द स्टैंड फॉर ऑल द 3 टाइम्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब यहाँ पे एक नोट दी गई है, मॉडर्न ग्रामेटिक्स बिलीव दैट देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। हम मानते हैं कि यहाँ पे जो भी मॉडर्न ग्रामेटिक्स है वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि फ्यूचर टेंस है ही नहीं। तो हमारे यहाँ 3 टेंसेस को हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो
सिंपल, प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम उसका फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट, वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या दिया गया है, प्रेजेंट में है, उसका फॉर्म क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो फॉर्म ऐसे होगा, सब्जेक्ट V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट टू बी रूप, और जो फर्स्ट रूप है वो, और S और ES के साथ हम लगाएंगे जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे। तो हमें ये फॉर्म है वो फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 मीन्स वर्ब और S और ES लगाएंगे। तो अब यहाँ पे इसका यूजेस क्या है, तो हम उसको कब कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड कस्टम। Whenever we want to express some truths, facts and custom, we will use the simple present tense. अब उसके मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी। तो the sun sets in the west, it's a truth, universal, and second one is the earth revolves around the sun, वो भी है एक ट्रूथ है। water freezed at 0 Celsius, यहाँ पे भी एक क्या बताया है, फैक्ट बताया है कि जो है वो, और द हिंदूज क्रीमेट देयर डेड, वो एक कस्टम है, जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं। क्या क्या फैक्ट, कस्टम्स और ट्रूथ वो हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं उनके सेंटेंस। द सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जब हम किसी हैबिट की बात कर रहे हैं, हमारी डेली हैबिट होती है कोई, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम क्या यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये है, आई गो टू टेम्पल डेली, ही गेट्स अप एट 4 AM डेली, माई फादर गोज फॉर अ वॉक इन इवनिंग, शी वॉक्स टू द ऑफिस एवरी डे। अब यहाँ पे थोड़ी कीवर्ड्स हैं, एवरी डे, डेली, यूजुअली, ये सब हम यूज करते रहते हैं। एवरी इवनिंग, एवरी नाइट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जब यूज करते हैं तब ये यूज होते हैं कीवर्ड्स। और यहाँ पे जो है वो हैबिट बताई गई है, मतलब रोजाना की जो हैबिट्स होती हैं, जो हम रोजाना करते ही हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट, थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस द परमानेंट स्टेट, जब हमें कोई परमानेंट स्टेट देना होता है। माई हाउस फेस्ड वेस्ट, डेली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, NH1 नेशनल हाईवे लीड्स टू अमृतसर, द हाउस हैज 4 रूम्स। अब इसके स्टेटमेंट हमें कोई देना है जो परमानेंट है स्टेटमेंट, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। उसका फोर्थ यूज है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब भी हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, लाइक लुक आउट, हियर कम्स द बस, द गोज द रेन, ब्यूटीफुल, ऐसे हम कुछ भी ऐसे जो एक्सक्लेमेटरी है वर्ड सेंटेंस है उसे यूज करते हैं, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। फिफ्थ वन है, इन सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस बिगिनिंग विद इफ और व्हेन, जब इफ और व्हेन के साथ कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस उनके साथ शुरू होता है, इफ और व्हेन के साथ शुरू होता है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ यू रिक्वेस्ट हिम, he will help you, which contain with the future tense. When you go there, try to meet him. If he works hard, he will pass. यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का मिक्सचर है, मीन्स के वो दोनों को रिफर करता है, फ्यूचर और प्रेजेंट को, पर यूज यहाँ पे सिंपल टेंस का होगा। आगे हम कहते हैं जो उसका नेक्स्ट जो है वो यूज क्या है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, उसके एग्जाम्पल है, लेट्स अस गो आउट फॉर अ वॉक, ओबे योर एल्डर्स, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब हम किसी को मीन्स के कोई आज्ञा देते हैं या फिर कोई ऑर्डर देते हैं, तब हम जो है ये यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका नेक्स्ट यूज है टू इंडिकेट द प्लानिंग फ्यूचर एक्शन टू अ सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रिफर टू अ जर्नी। एग्जांपल, he comes here tomorrow, our examination commences on next Monday, this aeroplane for London next week, we leave Delhi at 9 AM and reach Amritsar at 3 AM. Next use of it for narrative events in a dramatic way, जब हम कोई events को dramatic way में भी जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दिखाना चाहते हैं, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो, द साउंड ऑफ
और इसका लास्ट यूज है टू इंट्रोडक्ट क्वेश्चंस। हम किसी भी क्वेश्चन को जब इंट्रोडक्ट कर रहे होते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो उसमें क्या आएगा, अवर टीचर सेज स्लो एंड स्टेडी means the race, my father said hard work is the key to success। जब ऐसे कोई हमें देते हैं, एडवाइस देते हैं, तब भी हम कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो ये सब उसके यूज थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और उसके हम देखे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होता है। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है तब आई राइट, सेकेंड पर्सन होता है तब यू राइट, एंड थर्ड पर्सन होता है तब ही शी, और कोई नेम होता है वो उसके साथ एस लगेगा, राइट्स। जब नेगेटिव होता है तब क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब आई डोंट राइट, सेकेंड पर्सन यू डोंट राइट, थर्ड पर्सन ही शी और कोई नेम डोंट डज नॉट राइट, यहाँ पे थर्ड पर्सन में डज लगेगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू आई राइट, डू यू राइट, और डज ही शी इट राइट। अब यहाँ पे हमने जो देखे तो उसमें जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है तो